हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं अपन। चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम। आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के नाम से है ये। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आज की 1 घंटे की क्लास में और फिर 1 घंटे और कल मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो अगला बनाऊँगा। 2 घंटे की क्लास में इसका एक बढ़िया सा रिवीजन तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझिए। ये चैप्टर जो हमारे एक्सेल के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि बहुत मेहनत की हम लोग इसके पीछे। रेगुलर क्लास में आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का मतलब 100% क्वेश्चन सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सब बना डाले हम लोग क्लास में, और एज वेल एज पास्ट ईयर क्वेश्चन भी इसके 150-200 क्वेश्चन करीब बना लिए। तो कोई कारण नहीं है कि ये चैप्टर आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बड़ा आसान सा चैप्टर है अगर आप मेहनत करें तो स्टूडेंट इसमें क्या क्या अपने को पढ़ना है जल्दी से अपन चालू कर लेते हैं पढ़ाई की बात। इसमें पहले तो सबसे बेसिक एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, और फिर एक इसके साथ आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने को ऐसा लगता है बोलने में कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत सरल टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन पता नहीं कितने आते होंगे या कम आते होंगे। तो जिन्होंने पीवाईक्यू पढ़ा है पास्ट ईयर क्वेश्चन, उनको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट से मतलब हद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा। तो आज अपन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात पहले करते हैं इसमें, और देखते हैं फिर अगर कुछ और टॉपिक साथ में पढ़ पाएँ। तो सबसे पहले तो बहुत बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैं इसको एक बहुत ही सरल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हो सकता है ये वीडियो पूरे ऑल ओवर इंडिया से कुछ ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं हैं, उनको भी ये वीडियो देख करके बहुत अच्छे से फंडामेंटल सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और वो भी बहुत हद तक ये सीख जाएंगे। बहुत हद तक इसलिए क्योंकि रेगुलर क्लास तो रेगुलर क्लास होता है, रिवीजन तो रिवीजन ही होता है। रिवीजन में हम बहुत शॉर्ट में, रेगुलर क्लास में अगर इस चैप्टर को मैंने समझाया था तो टेंटेटिव 15 क्लास लगभग 20 घंटे इसके पीछे लग जाते हैं, 17, 18, 19, 20 घंटे, तब जाके हम इस पर एक्सपर्ट होते हैं। 2 घंटे के रिवीजन क्लास में आप बहुत हद तक सीख जाएंगे ज़रूर, बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा इसके लिए, इस चैप्टर के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो फिलहाल मैं एक बहुत बेसिक बात बताऊं कि अगर आप 100 रुपया बैंक में जमा करते हो 2 साल के लिए, 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर, और बैंक कहती है कि आपको वो इंटरेस्ट देगा 10% SIPA। तो SIPA आपको पहले इसका फुल फॉर्म समझना होगा। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, PA मतलब पर एनम। पर एनम का मतलब होता है हर साल, साल में एक बार इंटरेस्ट देगा वो बैंक 10%। तो जब आप 2 साल के लिए पैसा जमा करते हो अगर, तो 1 साल जब ख़त्म हुआ, 1 साल जब एंड हुआ, 1 साल के बाद आपको बैंक इस पे इंटरेस्ट देगा 10% का। 100 रुपये का 10% 10 रुपया होता है, ये तो बिना कैलकुलेटर के आप समझ पाते हैं। 100 रुपये का 10% 10 रुपया होता है, तो 1 साल का 10 रुपया इंटरेस्ट जैसे ही आपको मिला, तो कायदे से आपने 100 रुपया जमा किया था, और आप जो पैसा जमा करते हैं उसको जनरली प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। देखो नाम को बहुत ध्यान देना है। कई बार क्वेश्चन अभी आगे पूरे रिवीजन में समझ में आएगा कि एक ही नाम अलग अलग केस में थोड़ा नाम बदलता है, एक ही नाम के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर जो पैसा आप आज जमा कर रहे हो बैंक में वो प्रेजेंट वैल्यू है। 10 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, तो कायदे से आपका पैसा 1 साल बाद 110 रुपया हो गया। 100 आपने जमा किया था, 10 इंटरेस्ट मिला। तो पहले साल जो इंटरेस्ट मिला है इस 100 रुपये पे मिला है, प्रिंसिपल 100 है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फंडा ये है, आपने पैसा अगर 1 साल के लिए और बैंक में रखे रहते हो इसको, क्योंकि आपने टोटल ओवरऑल 2 साल के लिए आपने पैसा जमा किया था, तो अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 100 रुपया का ही 10% मिलेगा। 100 रुपया का 10% यानी अगेन 10% यानी 10 रुपया ही आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा। तो जब इंटरेस्ट के तौर पे 10 रुपया ही मिलेगा तो 110 बिकम्स 120, 110 प्लस 10 यानी 120। तो 120 रुपीज़ आपको फाइनली 2 साल बाद मिलेगा। आपको एट द एंड ऑफ 2 ईयर आपको 120 मिलेगा। अब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ ना कि पहले साल के लिए प्रिंसिपल 100 रुपीज़ था, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिंसिपल 100 रुपीज़ ही है।
दोनों साल के प्रिंसिपल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। दोनों साल जो 10% कैलकुलेशन किया गया है ना इंटरेस्ट का, वो 100 रुपीज़ प्रिंसिपल लेके ही कंसिडर करके ही 100 रुपीज़ को ही प्रिंसिपल लेकर के बनाया गया है। ये है सिंपल इंटरेस्ट का फंडा। अब बहुत सारी बातें जो हम रेगुलर क्लास में बच्चों को समझाते समय करते हैं वो फ़िलहाल तो यहाँ नहीं कर पाऊँगा, टाइम की कमी है, और रिवीजन तो रिवीजन है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ स्टूडेंट लोगों से, क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर वो रिवीजन वीडियो देखे, बहुत हद तक समझ में आया, पर बहुत और ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, 100% क्लियर नहीं हुआ। तो बेटा उसका यही तो जवाब है कि 100% क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 100 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। आप रिवीजन वीडियो देख करके पूरा थीम समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो कि हाँ ये बहुत आसान है, हम बिल्कुल इसको। और रिवीजन वीडियो का मैं तो बोलता हूँ कि बेनिफिट उनको ही ज़्यादा है जो पहले रेगुलर क्लास पढ़ लें। सर क्या होता है, रेगुलर क्लास एक बार पढ़ लिए हैं तो एक रिवीजन हो गया तो मतलब वो और आपने रिफ़्रेश कर लिया अपने दिमाग में। तो 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम का ये फंडा होता है। और यही पैसा आप सोच के देखिए, अगर बैंक आपको ये प्रॉमिस करे 10% CIPA, तो CIPA की जब बात आएगी तो होगा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम की बात आएगी तो इसमें कैसा होगा कि जब आप 100 रुपया जमा करते हो बैंक में, प्रिंसिपल 100 रुपया है, आप 100 रुपया बैंक में जमा करते हो, 2 साल के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो। 10% CIPA का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, मतलब बैंक तो साल में एक बार ही 10% का इंटरेस्ट देगा आपको आपके प्रिंसिपल पे। एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, आपका पैसा हो जाएगा 110 रुपया। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला है क्योंकि प्रिंसिपल आपको 100 रुपया लेके चलना है। ठीक, तो अभी पहले साल प्रिंसिपल आपका 100 रुपया है, 10 रुपया इंटरेस्ट मिला, 110 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात यह है कि जब और अगले साल के लिए आपका जब कैलकुलेशन होगा तो अब प्रिंसिपल जो है ना वो 110 को 110 को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वाजिब भी यही है ना कि अब 100 रुपया तो आपका था ही था, 10 रुपया जो आपको इंटरेस्ट मिल गया है पहले साल का, वो भी तो आपका ही अधिकार है। तो जब आपका ही अधिकार है मतलब आप अब ये बोल सकते हो ना एक साल बाद कि भैया बैंक वाले भैया, बैंक वाले साहब, मेरा 110 रुपया आपके पास जमा है, तो आप मुझे अगले साल अब 110 रुपया का 10% इंटरेस्ट देंगे। ये ज़्यादा लॉजिकल लगता है सिंपल इंटरेस्ट के फंडे से। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो गलत नहीं होता कोई चीज़, पर जैसा कमिटमेंट बैंक आपको करेगा वैसा ही तो इंटरेस्ट देगा ना। बैंक वाले ने आपसे कोई चीटिंग नहीं किया है, आपको बता दिया था शुरू में ही पैसा जमा करते समय ही कि भाई हम आपको 2 साल के लिए आप पैसा जमा करोगे, दोनों साल हम 100 रुपया का ही 10% देंगे। भले ही बीच में 10 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल चुका है तो आपके अधिकार में, आपके हक में पूरे 110 रुपया है, बट हम दूसरे साल का इंटरेस्ट भी 100 रुपया पे ही देंगे। तो ये बैंक आपको बता देगा, ऐसा कोई फ्रॉड चीट नहीं किया करता कोई। हाँ, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं अगर, तो आप इस धोखे में रहेंगे। कल के दिन बैंक वाले से बहस करोगे तो बैंक वाला दिखाएगा, देखो जब आपने फॉर्म जमा किया था, पैसा जमा किया था, तो उसमें हमारी स्कीम ये थी, इसमें क्लियर कट लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसीलिए तो ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ पढ़ाई जीवन में हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो कॉमर्स वाला स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं तो बोलता हूँ घर की एक एक गृह लक्ष्मी को भी, जो महिलाएं होती हैं, हाउसवाइफ जो होती है, हाउसवाइफ नहीं हाउस मेकर जो होते हैं बोलना चाहिए, उनको भी ये कुछ चीज़ें तो पढ़ानी ही चाहिए, चाहे वो कितनी भी कम पढ़े लिखे हो, कि भाई बेसिक चीज़ जानो, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। अल्टीमेटली आप पैसा कमाओगे तो पैसा बचाना भी चाहोगे, पैसा बढ़ाना भी चाहोगे। तो ये चैप्टर सबको समझना है बच्चों। और अब 100 आप यहाँ सब लोग ये चैप्टर समझ जाओगे ना बेटा, जब CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे लोगे तो मम्मी को भी बताना। अब ये बात अलग है, तुम मम्मी को बताओगे तो मम्मी तुम्हें थप्पड़ मार के बोलेगी चल हट, मेरे को तेरे से ज़्यादा पता है ना। तो वैसा पहले देख लेना ना, पहले सीन क्या है कि 110 रुपया
को फिर अगले साल के लिए, अगले 1 साल के लिए कंसिडर किया जाएगा प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा 10%, अब 110 का 10% 11 रुपया होता है। तो इस बार आपके लिए 110 में 11 रुपया ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 121 रुपया। तो आप साफ साफ देख रहे हो 2 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 120 रुपया मिला था फाइनली, अल्टीमेट जो अमाउंट है, अमाउंट बोलना चाहिए, और इसमें 2 साल बाद 121 रुपया मिला। तो आपको दिख रहा है कि 1 रुपया ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा बैठेगा, हालांकि उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा बैठ रहा है, 1 रुपया ज़्यादा बैठ रहा है। तो आप समझ सकते हो जब 100 रुपये के एग्जाम्पल में 1 रुपये का फ़र्क पड़ गया, यानी 1% का फ़र्क पड़ गया, तो करोड़ों के एग्जाम्पल में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझना है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले सबसे बेसिक बात क्या है। अब आते हैं बच्चे लोग इसके कुछ फॉर्मूले पे, डायरेक्ट अब कुछ थोड़ा फॉर्मूले पे आना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की कहानी सुनाऊँ कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आई इंटू टी। सर P तो प्रिंसिपल है, समझ में आ गया, जो पैसा हम जमा करते हैं। T फॉर टाइम समझ में आ गया, जितने साल के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। I फॉर इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है I, तो ये कैसा हो जाएगा P इंटू R बाई 100 होगा, ये इंटू टाइम है। तो I जो होता है ना R बाई 100 होता है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितना बैंक प्रॉमिस करता है आपको कि इतना रुपया हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो R बाई 100 होता है। तो आपको कभी I लिखा हुआ मिले या R बाई 100, दोनों का मतलब आपको समझना है कि ये तो सेम है। आप I के टर्म्स में चीज़ों को पढ़ो या R बाई 100 करो, ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात है, आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप दोनों चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। मैं पर्सनली मेरा एक मानना है कि मैं I को बेटा I के टर्म्स में ही पूरी पढ़ाई करो या पूरा R के टर्म्स में, ऐसा नहीं है। एक सिंपल सी बात है, I को R बाई 100 लिख सकते हैं। I और R सेम चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको समझना है। I फॉर इंटरेस्ट है, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं, R बाई 100 है I का मतलब, ये आपको समझना है। क्वेश्चन में जैसा आएगा वैसा देख लेंगे। टाइम हमेशा ईयर में चलेगा, अगर टाइम मंथ में दिया तो ईयर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। मैंने कहा ना इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, सबको लेके चलेंगे अपन। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब एक बात समझिए कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है ना, तो मैं तो कहता हूँ आप बहुत ज़्यादा फॉर्मूले का लोड मत लीजिए, कॉमन सेंस लगाते चलो, क्वेश्चन बनते जाता है। कॉमन सेंस ये कहता है कि कभी भी आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा। भाई आपने बैंक में 100 रुपये जमा किया था, आपको 20 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट दैट इज़ द फ्यूचर वैल्यू जो आपको बाद में मिलने वाला है, फाइनल वैल्यू, फाइनली जो पैसा बैंक से आप लेके आएंगे वो क्या होता है, दो चीज़ का तो एडिशन है ना भाई, आपने जो जमा किया था वो और बैंक ने जो इंटरेस्ट दिया वो। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो अमाउंट हो जाएगा। अब ये कोई फॉर्मूले जैसा याद नहीं रखना है, मैं बार बार आपको इस वीडियो में कहूँगा ये बात कि आपको ऐसा फॉर्मूले जैसे याद नहीं रखना है लोड लेके कि अरे यार ये कि इतना ये भी याद रखना। अरे कॉमन सेंस है ना, अमाउंट में क्या होता है प्रिंसिपल, अच्छा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है क्या होता है, P इंटू R बाई 100 इंटू टाइम, ये होता है। अब क्या होता है इसमें अमाउंट इज इक्वल टू, अगर P कॉमन ले लेते हो आप, तो 1 प्लस R बाई 100 इंटू टाइम। ठीक है, अब मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि आप जब चाहें इसको I लिख सकते हो, 1 प्लस आई टी, ऐसा भी लिख सकते हो। तो R बाई 100 को आप I लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप सर मैं ऐसा याद रखूँ या ऐसा याद रखूँ। ठीक है, ये आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला रेडी हो गया। तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट की बातें बहुत सरल तरीके से मैंने बता दी। ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया था इसको बड़े ध्यान समझो, और इस लाइन को ध्यान रखना, इस लाइन से आपकी बहुत सारी बातें बड़े आसानी से बनती है कि बेटा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का फर्स्ट ईयर का और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का यानी फर्स्ट ईयर का, ये हमेशा इक्वल होता है। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो ये सेम ही होता है, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बदल जाएगा, बट सिंपल इंटरेस्ट में हर साल के लिए प्रिंसिपल तो एक फिक्स होता है हर साल के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। ये लाइन दिमाग में बिठा लेना।
अब ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड हमको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन ही आपके लिए कवर करके दे रहा हूँ, तो उससे आपका क्या है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं कुछ वैरायटीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और बड़े ध्यान समझिएगा। कुछ कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के लिए कुछ ट्रेंडिंग बातें ही कर पाऊँ। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई बहुत खास कोई ट्रेंडिंग बातें नहीं होती, बट फिर भी आपको मैं जितना हो सके ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हाँ एक चीज़ तो और है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात मैंने करी नहीं है, तो अभी पूरा क्वेश्चन में पहले सिंपल इंटरेस्ट का कुछ एक दो क्वेश्चन बनवाता हूँ, एक दो तीन क्वेश्चन, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता के कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का फंडा एक ही क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। तो उससे आपको और थोड़ा ये लगेगा कि सिंपल तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो बच्चे लोग, जैसे एक क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है। अ फार्मर बोरोड ₹3,600 एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो एक फार्मर जो है ना, एक किसान जो है, वो 3,600 रुपया उधार लिया। बोरो करने का मतलब होता है उधार लिया। पर जब 3,600 रुपया अगर उसने उधार लिया है तो चुकाएगा भी तो 3,600 से ज़्यादा, क्योंकि जिससे उसने उधार लिया है वो बंदा क्या बोलेगा, भाई कितना भी दोस्ती यारी रहे, अब वो बोलेगा कि भाई 3,600 रुपया तू मेरे से लिया है तो भाई तू 3,600 ही मेरे को लौटा देना। तो चलो घर की बात हो गई, बड़ा अच्छा दोस्त है। बैंक वाला या कोई बिजनेसमैन, वो तो बोलेगा नहीं भैया मेरे को तो इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट लगा लिया उसने, 15% का सिंपल इंटरेस्ट लगाया है। एट द एंड ऑफ 4 year ही क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹4,000। 4 साल बाद वो 4,000 रुपया लेके गया कि भैया ये मैं तो आपसे 3,600 रुपया उधार लिया था, ये 4,000 रुपये दे रहा हूँ मैं आपको, 400 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं। तो जिससे उसने उधार लिया था बोला, फालतू क्या समझ रखा है तू, मेरे को कैलकुलेशन 15% बोला था ना, 15% लगेगा इंटरेस्ट, तो 15% इंटरेस्ट के हिसाब से तो 4,000 से भी ज़्यादा होता है। बोले तो साहब है ही नहीं मेरे पास, 4,000 रुपया है, ये 4,000 रुपये ले लो, मेरे को क्षमा करो, मेरा पूरा अकाउंट क्लियर करो। बोले नहीं हो सकता भाई, हम बिजनेसमैन है, पक्के बिजनेसमैन, 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे। कोई व्यवहार प्यार मोहब्बत वो रिश्ता संबंध कुछ नहीं, पैसा, पैसे से बड़ा कोई संबंध नहीं, पैसा चाहिए। कॉलर पकड़ लिया उसका। तो अब किसान बेचारा क्या करता, बोले भैया एक काम करो, मेरे पास है नहीं दादा पैसा, एक काम करो, ये मेरी एक गाय है, ये गाय भी तुम ले लो। तो बोला हाँ चलो ठीक है। मतलब वो 3,600 रुपये को चुकाने के लिए किसान ने क्या क्या दिया, दो चीज़ दिया, 4,000 रुपये कैश दिया और एक गाय दिया। क्वेश्चन बोल रहा है गाय की कीमत कितनी वहाँ पर होनी चाहिए कि वो पूरा पैसा जो चुका दिया जाता। तो ये काम करते, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ता उस किसान को, उस फार्मर को, अगर वो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता। तो अभी आपने देखा अमाउंट का फॉर्मूला है लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ बेटा। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है ना। अब फार्मर बोरोड ₹3,600 एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एट द एंड ऑफ 4 year ही क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹4,000 एंड अ काउ। 4,000 रुपये दिया और एक गाय दिया। द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द काउ इज़, तो काउ की जो वैल्यू वहाँ पर मापी गई है, मैं जो बताई गई है वो आपको निकालना है। तो एक काम करते, पहले समझते हैं कि वो बंदा अगर पूरा कैश पैसा वापस करता तो कितना वापस करता। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इंटू टाइम। पहले ये फॉर्मूला मैं लगा लूँ तो बेटा अमाउंट जो आएगा ना, यानी ये पूरा फाइनल पेमेंट जो करता वो किसान, प्रिंसिपल जितना वो उधार लिया, देखो 3,600 रुपये उधार लिया है, 1 प्लस, अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना इसमें वो आपको 15% है तो 15/100 हो जाएगा, और टाइम 4 साल का है तो T4 आ जाएगा। ये आपको पहले तो कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। बच्चों लोग आपके पास कैलकुलेटर है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे लगता है कैलकुलेशन सबको करने आ जाएगा।
मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिखा दूं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं होगा अभी तो यूज़ करना नहीं चाहता हूं मैं। आप समझिए क्या आ सकता है, ये आ सकता है 100 160 15 4 जा 60 होता है प्लस 100 डिवाइड बाय 100। यहाँ से क्या होगा, 100 100 ये कटेगा, अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, 36 इंटू 160 ये आएगा डिवाइड बाय 1। तो 36 इंटू 160 जब आप करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा, आई थिंक सो मुझे अमाउंट मिलने वाला है 5760 5760, हाँ 5760। तो अगर इतना रुपया वो देता फार्मर जो है इतना रुपया अगर रीपे कर देता तो उसका पूरा इंटरेस्ट समेत ख़त्म हो जाता, लेकिन वो इतना पे नहीं कर पाया। वो क्या किया पता है, ये 5760 के बदले उसने 4000 रुपया कैश दिया और प्लस से एक काऊ दिया। तो काऊ की वैल्यू जो है 5760 माइनस 4000 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ काऊ। तो काऊ की, अब गाय की जो कीमत है वो कितनी मेज़र की गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से 1760 रुपया का काऊ मान लिया गया है। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सिंपल ही होता है बशर्ते बहुत ध्यान से हम चीज़ों को समझें और बहुत ठंडे दिमाग से हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये बड़ा पॉपुलर होता है ये वैरायटी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर पॉपुलर क्वेश्चन ही कवर करूँ। इन हाउ मच टाइम अ सम ऑफ अमाउंट, देखो सम ऑफ अमाउंट से कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि ये अमाउंट है। इन जनरल हम लोग किसी भी पैसे को अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ना मेन मुद्दा यही है कि हर एक क्वेश्चन के शब्दों को, वर्डिंग्स को समझ के हम समझ पाएँ उसको देख के कि भाई ये क्या हो सकता है। हाउ मच अमाउंट डबल्स एट सिंपल इंटरेस्ट एट 12.5% रेट, मतलब कितना पैसा, देखो कितना पैसा हम बैंक में जमा करें, ऐसा बोल सकते हो ना कि कितना पैसा बैंक में जमा करें कि बैंक अगर हमको 12.5% का सिंपल इंटरेस्ट दे तो पैसा डबल हो जाए। मान लो 100 रुपये जमा करो 200 हो जाए, 1000 जमा करो तो 2000 हो जाए, 1 करोड़ जमा करो तो 2 करोड़ हो जाए। 12.5% का सिंपल इंटरेस्ट है। ऑप्शन है 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। एक काम करते हैं, बहुत सरल फॉर्मूला लगा लेते हैं। मैं फॉर्मूला ये लगाऊंगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस IT। फॉर्मूला ही लगा लेता हूँ। देखो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का भी लगाया जा सकता था। अब यहाँ देखिए, आपको ये बताया क्या कितना रुपया जमा करना है, आपको नहीं बताया कि कितना रुपया जमा करना है, आपको ये नहीं बताया गया कि कितना रुपया जमा करना है। हाँ, आपको ये ज़रूर बताया गया कि पैसे डबल हो जाएगा। भाई आप प्रिंसिपल मान लो 100 रुपया जमा करते हो तो कितना रुपया जब मिलेगा फाइनली 2x। 100 जमा करते हो तो 200 मिलेगा, 1 रुपया जमा करते हो तो 2 रुपये मिलेगा। आप ना प्रिंसिपल कुछ भी ले लो, अमाउंट उसका डबल लेना, दैट इज़ द अमाउंट, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा। 100 2x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो R/100 होता है फॉर्मूला, ये I की जगह R/100। टाइम ही तो निकालना है, टाइम निकालना है कितने साल में। देखो फ़ायदा क्या है पता है, ये x और x तो कट ही जाएगा ना, आखिर बचेगा तो 2 ही बचेगा। अब 100 और 200, मैंने बोला ना अगर आप 100 लेते एक तरफ 200 लेते तो भी तो बचता 2। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5/100, टाइम है t। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 12.5% का है। अब ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बेटा, कैलकुलेटर आप सबके पास है इसलिए ये बहुत ही आसान है कैलकुलेशन। हालांकि मैं बिना कैलकुलेटर के भी यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेसिमल हटाएंगे, पता है नीचे 1 जीरो लग जाएगा, तो ये सब चीज़ें तो पता ही है। 2 में से एक 1 को मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 125/1000 इंटू टी, तो ये बनेगा आपका 1000 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू टी। अब ये देखो 125 को 1000 से काटना बहुत आसान है, आई थिंक सो 8 बार में कट जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 8 ईयर, टाइम 8 ईयर। मतलब भाई ये बड़ा अच्छा है यार कि अगर 1 करोड़ रुपया आपके पास है ना, सिंपल इंटरेस्ट लगा दो बैंक में, 12.5% अगर सिंपल इंटरेस्ट देगा तो कोई ना भैया, है ना। 8 साल में 2 करोड़ हो गया सर, 1 करोड़ का रुपया 2 करोड़ बैठे बिठाए, बैठे बिठाए। तो बेटा एक उम्र तक ना इंसान पैसा कमाता है, अपना दिन रात एक करके मेहनत करके, ईमानदारी का पैसा, ईमानदारी वर्ड बहुत ज़रूरी है।
तो ईमानदारी का पैसा कमाता है इंसान, उसको जमा करता है, कुछ खर्चे तो करेगा ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से, फिर फालतू खर्चे ना करके जमा करें तो एक समय के बाद ना वो जो उसका जमा किया हुआ कैसे पैसा है ना, वो उस व्यक्ति को बोलता है कि अब आप बुजुर्ग हो गए, बहुत मेहनत की अपने जवानी में, अब आप थोड़ा आराम करिए, और आपने जो दिन रात एक करके जो पैसा कमाया है ना, मैं अब आपने मेरे को इन्वेस्ट किया, मैं आपके लिए पैसा कमाऊँगा, आपका बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा। तो यही है बेटा कि कैलकुलेशन, ये चैप्टर हमको बहुत सारी चीज़ सिखाएगा। लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कहाँ पैसा जमा करें तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट है ना, कहाँ इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है, कहाँ क्या करना चाहिए। तो ये चैप्टर लिटरली हर व्यक्ति को, दुनिया के हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ दिन पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए सब चीज़ों को, दिमाग खुलता है। हालांकि पूरी पढ़ाई जरूरी है, बट मैं कम से कम इस चैप्टर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि फाइनली आप किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, पैसा कमाना, पैसा जमा करना, पैसा बढ़ाना, पैसा इन्वेस्ट करना, ये तो सभी करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कोई अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार और ढूंढना चाहता हूँ। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा दिख गया मुझे क्वेश्चन, एग्ज़ाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। देखो क्वेश्चन में पहले तो लिखा क्या है, उस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। लिखा है एन अमाउंट इज लेंट एट R% सिंपल इंटरेस्ट फॉर R ईयर। तो पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना परसेंट है, R%। टाइम जो है वो कितना है, बोलो R ईयर। तो देखो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ अब नाम कैसे रखने हैं, टाइम की जगह R ईयर लिखा है क्वेश्चन में। एंड द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट वॉज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ लिखा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, जो इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो 1/4 ऑफ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का 1/4 है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो। यानी अगर आप 100 रुपया जमा किए हो ना, तो 25 रुपया जो है सिंपल इंटरेस्ट मिला है आपको। भाई 100 रुपया का 1/4 करोगे तो 25 रुपया आएगा। अगर आप 1000 रुपया एज अ प्रिंसिपल बैंक में जमा किए थे, तो 1000 का 1/4 एंड 250 रुपया आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है आर निकालो, बोल रहा है, क्योंकि ये आर जो क्वेश्चन ऊपर दिया है वो आर निकालो। अब आर निकालो मतलब सर टाइम निकालो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, दोनों ही तो आर है। हाँ तो भाई दोनों सेम है ना भाई, आर निकालेंगे। तो एक काम करते हैं अपन, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आई इंटू टी, ये होता है फॉर्मूला। अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आई की जगह हो जाएगा R/100 इंटू टी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4 टाइम्स ऑफ P है, राइट साइड में P तो है ही, R/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट R है तो R तो लिखूंगा ही। टाइम को जो है ना मैं R ही लिखूंगा, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि टाइम को R लेना है। ये कहानी समझ में आई बेटा। R की जगह R ही रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह T की जगह R करेंगे, प्रिंसिपल की जगह P लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लिखेंगे 1/4 टाइम्स ऑफ P, 1/4 टाइम्स ऑफ। अभी देखो P और P कट जाएगा यहाँ पर, ये P और P कट जाएगा, बचेगा 1/4 टाइम्स। राइट साइड में बचेगा R² / 100। ठीक है, R 2 बार आ गया बेटा, देखो ये R और R। अब ये बन जाएगा फिर R² इज इक्वल टू हो जाएगा 100/4। तो R² हो जाएगा आपका 25, यानी R इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर टाइम पूछेगा तो 5 ईयर है, टाइम पूछेगा तो 5 ईयर है, क्योंकि टाइम लिखा था R ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेगा तो 5%, टाइम बोलेगा तो R। तो बेटा ऐसे सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के, अब क्वेश्चन तो मैंने कहा ना इफरात है, ढेर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हद क्वेश्चन है आप, पर ये पक्का है कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। देखो लगभग टेंटेटिव अगर बोला जाए तो इस चैप्टर से 12 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 12 क्वेश्चन, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 12 एक इन जनरल मैं 12 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ।
सिंपल इंटरेस्ट का डैम श्योर एक या दो तो दिखेगा ही। यानी अरे इसमें इस चैप्टर में तो हर टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा सब में बोलूँगा मैं। देखो ये टॉपिक 12 13 14 टॉपिक हैं इस पूरे चैप्टर में। 12 13 टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन है, 12 13 टाइप के फॉर्मूले, 12 क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर वैरायटी का एक क्वेश्चन आता है। अब सिंपल इंटरेस्ट से 2 दे देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन दे देगा। हो सकता है कोई छोटा मोटा टॉपिक कोई आगे है वो ना दे उससे क्वेश्चन। तो हमको नहीं पता सर एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, हमको तगड़ा करना है सर हर चैप्टर को, हर टॉपिक को। तो बेटा क्या है, देखो एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, लगभग सारी तैयारी आप लोग कर लिए हो, लेकिन हम लोग पता है एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम बच्चों को अपने से दूर नहीं करते कभी। बच्चे हमसे खुद दूर हो जाए अलग बात है, उसको क्या ही कर सकते हैं, बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड रहे। इसीलिए अब एग्ज़ाम कितना भी नज़दीक क्यों ना आ जाए, जो तैयारी कर लिया है उसके लिए भी, जो तैयारी नहीं किया है उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ आप लोगों को अटैच करके रखें, पढ़ाई से जोड़ के रखें। सर ये चैप्टर मेरा हो गया, फिर भी सर आपका 1 घंटे का वीडियो देखे तो लगा वापस रिफ्रेश हो गया दिमाग में बातें। तो कैसे भी करके ना बेटा हमको थोड़ा सा लेज़ी डल नहीं पढ़ना है, हमको एकदम सुस्त में नहीं आना है, हमको कहीं से भी नहीं अरे यार 3 बार तो पढ़ लिया, वही बार वही कितना ही पढ़ूँ, ऐसा आता है बेटा मन में। लेकिन नहीं, जब तक पूरी लड़ाई न जीत लो तब तक के थकना हारना नहीं है, सुस्त नहीं पड़ना है ना। तो कभी मैंने सुना था, काम चालू करना को काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को काम करना नहीं कहते, काम ख़त्म करने को काम करना कहते हैं। तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम काम करते जा रहे हैं। काम ख़त्म कब होगा? चौथा पेपर जब हम दे के आ जाएंगे तब रिजल्ट आएगा, तब नहीं। कुछ लोग का काम वहाँ भी रुका रहता है कि सर मैं तो अपना काम कर दिया, भगवान अपना काम करेंगे तो बात बनेगा, पेपर चेक करने वाला अपना काम करेगा ढंग से तो बात बनेगा। नहीं भाई, मैंने पेपर इतना बढ़िया बनाया है कि अब मुझे पता है कि मैं 100% गारंटी के साथ पास हो जाऊंगा, तब लगेगा हाँ मैंने एक काम अपने जीवन का, एक स्टेप सीए का कंप्लीट कर लिया। रिजल्ट आना फॉर्मेलिटी है, मुझे पता है मैं पास हूँ। फिर सेकंड टास्क में भिड़ जाना, इंटर, है ना। चलो अब आते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के फंडे पे। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब अपन बनाएंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूँ उसमें भी आपको 2 फॉर्मूला याद नहीं करना है, हालांकि दोनों याद कर लो अच्छी बात है, बट एक से काम चल जाता है। तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ना, ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, सो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट मतलब जो पैसा हमको बैंक देगा विथ इंटरेस्ट, जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो तो प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है इसमें P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। सर ये बड़े ध्यान देने की बात है, सर टाइम नहीं दिख रहा है इसमें, n दिख रहा है। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100, ये तो ठीक है, R बाई 100 टू द पावर n, ये दिख रहा है। तो सर टाइम नहीं दिख रहा है, आई तो दिखा दिया आप, तो R बाई 100 होता है, n है, सर टाइम क्या है? यही चीज़ को समझना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या स्पेशल बात है, क्या खास बात है, वो यहीं पर बता रहा हूँ मैं। जैसे किसी केस में बोला है कि कोई बैंक 10% पर एनम CIPA देगा, तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम देगा। मतलब बैंक वाले ने क्या वादा किया कि मैं हर साल में एक बार 10% का इंटरेस्ट दूंगा, तो R की जगह 10 आएगा। और अगर आपने पैसा 2 साल के लिए जमा किया है तो n की जगह भी 2 आएगा। तो अच्छा सर तो n ही टाइम है? नहीं है, अभी भी ध्यान दो, अभी भी गलत समझ रहे हो। n जो है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग है, यानी कितने बार बैंक इंटरेस्ट देगा, 2 साल में 2 बार देगा, इसलिए n की जगह 2 आया। बिल्कुल नहीं सोचना कि n ही टाइम है, नहीं। अभी हाँ ये बोल सकते हो कि जब कंपाउंडिंग पर एनम होता है
पर एनम मतलब साल में, एवरी ईयर, हर साल जब बैंक इंटरेस्ट देता है साल में एक बार, तब बोल सकते हो कि सर तब एन का वैल्यू टी के बराबर होता है। अब समझो, मान लो बैंक वाले ने बोल दिया 10% CIPA कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली या सेमी एनुअली वर्ड लगा दिया साथ में। ऊपर वाले में कुछ वर्ड नहीं लगाएगा तो भी चलेगा। कंपाउंडिंग ईयरली, कंपाउंडिंग एनुअली लिख भी देता है कभी कभी, कंपाउंडिंग एनुअली कभी कभी नहीं भी लिखता। नहीं लिखा है तो कंपाउंडिंग एनुअली है, पर एनम लिखा है बस, ये तो है। हाफ ईयरली है तो मेंशन तो करेगा ही। और आपने 2 साल के लिए पैसा जमा किया है तो बड़े ध्यान समझना, बैंक वाले ने कहा मैं आपको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम दूंगा। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब हर आधे साल में इंटरेस्ट दूंगा। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब आप हर आधे साल में 10% इंटरेस्ट दोगे? बोले नहीं बेटा, काश तू सौरभ सर की क्लास ढंग से अटेंड किया होता तो तेरे को समझ में आता कि मैं तो 10% पर एनम का वादा किया हूं ना, साल में एक बार 10% का मैंने वादा किया है ना। हाफ ईयरली इंटरेस्ट दूंगा तो मैं तो आधा इंटरेस्ट दूंगा ना भाई, साल में 5% 2 बार, 5% 2 बार। तो मैंने बोला 5% 2 बार दोगे, 6 महीने में 5%, फिर 6 महीने में 5%, ये पूरे साल में एक बार 10% दोगे, मतलब तो एक ही पड़ा। बोले नहीं बेटा, इसीलिए तो तुमको बोला है सौरभ सर की क्लास ढंग से अटेंड किया करो। अगर आपको साल में एक बार 10% इंटरेस्ट देंगे, एग्जाम्पल से समझो, 100 रुपया आपने जमा किया है बैंक में, 2 साल के लिए जमा किया है, और अगर 2 साल के लिए सीधा सीधा 10% जमा दे दिया जाए आपको, तो पहले साल के लिए 10% हो गया 110, और अगले साल के लिए 10% हो गया 11 रुपया और 121। ये तो ऊपर भी समझाया था। तो ये 10% यहाँ भी मिला पहले साल भी, 10% यहाँ भी मिला दूसरे साल भी, ऐसा नहीं, ये नहीं। 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, तो 2 साल के लिए तो ये ऐसा है। हाफ ईयरली का मतलब होता है बेटा, हाफ ईयरली का मतलब होता है कि आपको पहले 6 महीने 6 मंथ यानी आधे साल में 5% इंटरेस्ट दे देंगे। तो 5% इंटरेस्ट दे दिए तो 105 रुपया हो गया। फिर अगले 6 महीने के लिए ना, अगले 6 महीने के लिए इस 105 को, इस 105 को प्रिंसिपल मान के 5% और देंगे। तो तुम खुद सोचो, 100 का एक साल में सीधा 10% देते, 100 का एक साल में सीधे एक बार 10% देते तो 10 रुपया इंटरेस्ट बनता ना। पर यहाँ पर 5 रुपया इंटरेस्ट बना है पहले, और अगली बार 5 रुपया इंटरेस्ट बनेगा, और 100 का 5 रुपया बनेगा ही बनेगा, 5 रुपया का 5% और बनेगा, 0.25 और बनेगा। तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट 110 रुपया समथिंग पैसा मिलना है आपको। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो आपको 2 बार 6 महीने में 5-5% इंटरेस्ट मिला, या साल में एक बार 10% इंटरेस्ट मिला, दोनों में ये ज़्यादा है कि नहीं है? अच्छा हाँ, मतलब साल में 2 बार 5-5% इंटरेस्ट लेना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि साल में एक बार 10%। तो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली क्या दिखा रहा है हमको कि साल में 2 बार अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक, तो 10-10% 2 बार नहीं मिलेगा, 5-5% 2 बार मिलेगा, और ये ज़्यादा होता है। साल में एक बार 10% लेने से अच्छा है कि साल में 2 बार 5-5% लिया जाए। तो अगर किसी बैंक में लिखा है 10% CIPA कंपाउंडिंग एनुअली, एक बैंक में लिखा है 10% CIPA कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो कहाँ पैसे जमा करोगे? हाफ ईयरली वाले में। कोई तीसरा बैंक लिखा है 10% CIPA क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीना, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर 3 महीना में, यानी साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट देगा। तो साल में 4 बार इंटरेस्ट कब देगा? 3 महीने में। तो क्या 4 बार 10% देगा? नहीं, अभी तो सिखाए हाफ ईयरली में 5% कर दिए थे 2 बार, इसमें 4 से डिवाइड करो, 2.5%, फिर 2.5%, फिर 2.5%, फिर 2.5%, 4 बार। समझ में आ रहा है? तो हाफ ईयरली क्वार्टरली से ये कैसे बदलेगा, समझ में आया? क्वार्टरली बोलेगा तो 10% का डिवाइड बाय 4 कर देना, हाफ ईयरली बोलेगा तो 10% का डिवाइड बाय 2 कर देना, मंथली बोलेगा तो डिवाइड बाय 12 कर देना। तो ये आर बदलेगा। एन कैसे? सर अगर 2 साल कंपाउंडिंग एनुअली की बात करें तो 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो N2 हो जाएगा। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की बात करेंगे तो 2 ईयर, 2 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? तो 2 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 4 हाफ ईयर होते हैं, 4।
कैसे? हाफ ईयर प्लस हाफ ईयर 1 साल हो गया, फिर हाफ ईयर प्लस हाफ ईयर 1 साल और हो गया, 2 साल में कितने हाफ ईयर? 4। तो n की जगह पे 4 रखेंगे। अब समझ में आया n कैसे खेलना है? क्वार्टरली बोलेंगे तो 2 साल में कितने क्वार्टर? 1 साल में कितने क्वार्टर? 4। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर जनवरी से काउंट करें तो 1 साल में 4 क्वार्टर, तो 2 साल में 8 क्वार्टर, 8 क्वार्टर। तो अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली बोलेगा तो 2 साल के लिए n क्या बदल जाएगा? n बदल जाएगा 8 में। ठीक है, तो चलिए मैं जितना हो सके शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे तो और चीज़ समझ में आएंगी। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया अमाउंट का। अब बेटा इसी का जो दूसरा फॉर्मूला है, अमाउंट के बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो बच्चे लोग यहाँ कॉमन सेंस लगाना, मैं इसी में बोल रहा था ना कि 2 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ाई करेंगे तो एक फॉर्मूला याद रखोगे, दूसरा फ्री में मिलेगा। भाई देखो, आपने बैंक में 100 रुपये जमा किया, बैंक वाले ने आपको 120 रुपया दिया। कॉमन सेंस की बात है ना कि इंटरेस्ट कितना दिया है? 20 रुपया। तो कैसे करोगे? अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो इंटरेस्ट वाला पार्ट निकल जाएगा। अब बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की पढ़ाई हो रही है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट का जो फॉर्मूला था ना बेटा, p इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर n, ये लिखेंगे माइनस क्या करेंगे p, अभी p कॉमन ले लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, p बाहर आएगा तो बनेगा 1 प्लस आई टू दी पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आई को पता है क्या लिखते हैं? r/100 लिखते हैं। और n कैसे खेलना आप समझ में आ गया है, क्वार्टरली हाफ ईयरली। आई जो है वो r/100 है, आर भी कैसे रखना है, तो ये और आप मतलब कहना चाहिए एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी जैसे क्वेश्चन में आते हैं हम, तो क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक आध क्वेश्चन में आप लोग के लिए यहाँ पर लाता हूँ। देखो ये बहुत बेटा, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत आते हैं। आप इनको बिल्कुल सीरियसली लीजिए और बहुत ही अच्छा आसान सा चीज़ है ये, बड़े ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए अगर देखूं कुछ अच्छा सा, देखिए क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन। तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड दी अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। को ये वर्डिंग्स को खेलना है भाई, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे सर इसमें अमाउंट भी पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है, अमाउंट वर्ड भी आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ 50,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक। बैंक में जमा कितना किया अपन ने? 50,000 रुपया। बैंक में जमा किया अपन ने 50,000 रुपया। 50,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर 1 ईयर। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और बैंक ने क्या बोला? एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% पर एनम, हर साल 8% का मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। बट एक बड़ी अच्छी बात बैंक ने लगा दी, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब हर आधे साल में, सेमी एनुअली मतलब आधे साल में आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो क्या हर आधे साल में 8% देगा? नहीं, अभी सिखाया था आपको। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू, आपको फॉर्मूला भी लिख के दिया था, 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। आप बताइए कितना रुपया जमा किए थे आपने 50,000 रुपये जमा किया। अब 1 प्लस आई जो होता है, पता है क्या होता है? आई होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 में 8% था ना बेटा, अपॉन 2 करेंगे। बोलो अपॉन 2 क्यों करेंगे? आर को अपन 8 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम आर को लिखने वाले हैं 4, 8/2। क्यों -1? अभी एन को भी बता रहा हूँ, पहले ध्यान समझो। पहले आई को हम 8 क्यों नहीं लिखे, 8/100 क्यों नहीं लिखे? आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 8 डिवाइड बाय 100 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली का मतलब हर आधे साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा कर लेना है। और आपको ये बात समझ में आ गई होगी, साल में एक बार 8% का इंटरेस्ट लेने से ज़्यादा अच्छा है कि साल में 2 बार 6 महीने में 4% का इंटरेस्ट लिया जाए। तो कभी भी किसी बैंक में सेमी एनुअली लिखा है, दैट इज़ द हाफ ईयरली, बेनिफिशियल है। क्वार्टर लिखा है और ज़्यादा बेनिफिशियल है। मंथली लिखा है और बेनिफिशियल है। जितना ज़्यादा कंपाउंडिंग रहेगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। अब एन की बात करते हैं, एन नंबर ऑफ ईयर। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं?
1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं सर, 2 हाफ ईयर मिला के एक, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस n की जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो n की जगह पे 1 नहीं, ये नहीं बोलना सर 1 साल, n की जगह पे 2। बस आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे सर, कैलकुलेशन आप सबको आता है, कैलकुलेटर भी है, मैं कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा इस रिवीजन क्लास में, कैलकुलेशन सबको आता है। तो यहाँ पर जो आंसर इसका आने वाला है, अगर आप कैलकुलेट करते हो 4080 के आसपास आएगा। बुक में ऐसा लिखा है, मुझे नहीं पता, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, अप्रॉक्स हो सकता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। 50,000 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा 4,080 रुपया, 4,080 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 1 साल में। ठीक है, और देखते हैं बेटा क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारे पास जिससे अपन और भी आप लोगों के लिए कुछ बना दें। तो देखो, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मुझे देखने को मिला। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल नहीं दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो दिया है। तो प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो है, प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो आपको दिया गया है। प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो है ये आपको दिया गया है 216:127। ये है 216:127, ये। तो इसका अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर कितना है निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली क्वार्टरली ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, पी और सी आई का फंडा है यहाँ पर, तो आपको एक्चुअली पता है इसका मतलब पी बाय सी आई हुआ ना भाई। पी बाय सी आई कितना है, पी बाय सी आई है 216/127। उल्टा कर लोगे, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, सी आई बाय पी कर दूँ तो उल्टा हो जाएगा ना, 127/216 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। तो पर ये बात को दिमाग में बैठा लो कि दिया क्या है। अभी एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, अब भी जस्ट फॉर्मूला लगाया था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू, यहाँ था 1+i⁻n -1, ये था। तो यहाँ बेटा एक काम करो, सी आई डिवाइड बाई पी कर लो। इधर कौन बचेगा, 1+i⁻n -1 ये बचेगा। अब ये जो सी आई डिवाइड बाई पी है ना, ये जो सी आई डिवाइड बाई पी है ना, ये जो सी आई डिवाइड बाई पी है ना, इसको 127/216 लिख लेना, 127/216। ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा 127/216। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 127/216। ये आ जाएगा 1+i का मतलब r/100 n-1। ठीक है। अब फॉर द, इसमें क्वेश्चन में लिखा है द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू फॉर 3 ईयर और कंपाउंडेड एनुअली। ये बार बार पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। तो 3 ईयर बोला है और कंपाउंडेड एनुअली बोला है। तो जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो जो n होता है वही t होता है। टाइम है 3 साल, और कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि 3 साल में 3 बार बैंक इंटरेस्ट देगा। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग 3 साल में 3 ही बार होगा। हर साल, 1 साल में 1 बार इंटरेस्ट दिया, फिर 1 साल में बाद फिर 1 बार इंटरेस्ट दिया, फिर 1 साल बाद फिर 1 बार इंटरेस्ट दिया, तो 3 साल में 3 बार इंटरेस्ट देगा बैंक। तो इस बार आपको पता है n की जगह पे n और t बराबर है, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 127/216 +1 कर लें इधर, ये -1 जो इधर लास्ट में था उसको इधर ला के लेफ्ट साइड, इधर बनेगा 1+r/100 यहाँ हो जाएगा 3। इस बार n और t बराबर है। अब देखिए पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन दिख रहा है। कौन दिख रहा है, एक ही अननोन, r फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप बोलेंगे सर r कैसे निकालें, यहाँ तो पावर 3 है, लफड़ा है। तो देखो रेगुलर क्लास यही होता है बेटा, यही रेगुलर क्लास है और यही रिवीजन क्लास है। अब कितना फ़र्क है रेगुलर क्लास और रिवीजन क्लास में। r कैसे निकालना है, पावर 3 को कैसे हैंडल करना है, ये सब रेगुलर क्लास में बताया था। अभी मुश्किल है इतने कम समय में इतनी बातें करें, करना भी नहीं चाहूँगा मैं।
तब तो कोई मतलब है ना कि रेगुलर क्लास में आप जो पढ़ते हो उसको आप रिवीजन कर रहे हो। ये आप बोलोगे कि सर रिवीजन क्लास में आप पूरा पढ़ाइए जैसे रेगुलर टाइप पढ़ाए थे 15 क्लास पूरा एक एक चीज़, तो ना हो पाएगा भाई मेरे। रेगुलर क्लास का इंपॉर्टेंस है बेटा। हाँ एक शॉर्टकट है, तुमको सबको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो ना तो ऑप्शन रखो, आर की जगह पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखें ऑप्शन से उठा के जिसको यहाँ रख के 1 + r/100 कैलकुलेट करें। पावर 3 तो आए वही कर लेगा, बच्चा कर लेता है छोटा सा। और इधर कैलकुलेट करके देख लो एक किससे LHS RHS बराबर आना चाहिए, तो ऑप्शन चेक कर सकते हो। जिसको नहीं आता पावर 1/3 का कैलकुलेशन वो भी समझ रहा है, जिसको आता है वो भी समझ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से इसमें आ जाएगा ऑप्शन देखो 0.1666 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है इसका, हाँ बुक वाला ही बोल रहा है ऑप्शन ही चेक करो भाई, ये आ जाएगा 0.1666, मतलब ये 16.67 आएगा। 16.67 एक्चुअली आना चाहिए। उसके बाद जब उसको डिवाइड करोगे 16.67, ठीक है, ये 16.67 आना चाहिए। तो आई का वैल्यू लिखा है 0.1666 लिखा है जो 66, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा 16%, 16.6% के आसपास आएगा ये, ठीक। तो इस तरीके से आप ये भी बना सकते हो बड़े आसानी से। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढता हूँ कुछ अच्छा वाला है। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखाई देगा यहाँ पर, इसमें लिखा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 lakh टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर। यानी ये 1 लाख रुपया तुमको आज नहीं चाहिए, 1 लाख रुपया तुमको आज से 5 साल बाद चाहिए। मतलब पक्का है कि आज 1 लाख रुपये से कम है, तो 1 लाख रुपए से आज कम है, तुम चाहते हो कि 5 साल बाद 1 लाख रुपए मुझे मिल जाए। मतलब कुछ पैसा आज हमारे पास 1 लाख रुपए से कम है जिसको हम बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे। और बैंक वाला बोल रहा है इफ़ द इंटरेस्ट रेट भी 9%, मैं 9% का इंटरेस्ट देने को तैयार हूँ बोल रहा है। तो दिमाग लगाओ कि कितना रुपया आज हमारे पास है, कितना रुपया आज हमारे पास है कि जिसको अगर हम जमा कर दें 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद बैंक वाला हमको 1 लाख रुपए एग्जैक्ट दे दे, ठीक है। तो इससे साफ पता चला कि मेरे को अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i⁴n का फंडा लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट 9% लिखा हुआ है। अब जब इसमें अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो अमाउंट यानी आज से 5 साल बाद जो चाहिए वो अमाउंट है। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आज हम जमा करते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू है। तो वर्डिंग्स को थोड़ा ध्यान देना ना। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो पैसा आज हम जमा करेंगे वर्तमान में, वर्तमान आंखों का धोखा है, और फ्यूचर में जो हमको मिलना है वो 1 लाख रुपए है। तो भैया 1 लाख अभी नहीं चाहिए, 5 साल बाद चाहिए। आज तो मैंने ₹P जमा किया है। 1+ बैंक देने को तैयार है 9%, कंपाउंडिंग एनुअली है, कुछ नहीं लिखा है, तो पावर n 5 साल n, बस कैलकुलेट करना है आपको और P निकालना है आपको। तो आप ये वाला पूरा कैलकुलेशन करके डिवाइड कर देंगे, इधर P निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय ये 1 + 9/100 होगा ना, 1.09 पावर 5। कैलकुलेटर से कर सकते हो बेटा, P आ जाएगा। तो P अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको 64,994 अप्रॉक्स। तो लगभग 64,994 मतलब 65,000 मान के चलो, लगभग 65,000 रुपये तुम अगर आज बैंक में जमा करते हो और बैंक अगर 9% का इंटरेस्ट देती है तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा 5 साल बाद, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से। इसके वर्डिंग्स को एक्चुअली मैं एक को आपको करवाया, इसमें जो शब्द थे
फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो जब आगे और इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे तो वहाँ प्रेजेंट वैल्यू आएगा। वो जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, देखो ये अलग अलग बातें होती है, आपको मैंने कहा ना बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं गौर से, क्या है लिखा है, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड, सर्टेन सम मतलब कुछ पैसा, पता नहीं कितना, इन्वेस्टेड मतलब आज जमा किए हमने, कहीं इन्वेस्ट किए बैंक में, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम, 4%, 4% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अमाउंट्स टू 120,000, 1,20,000 हो जाएगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल बाद। एक साल बाद आज आप कुछ पैसा जमा करोगे तो एक साल बाद 1,20,000 मिलेगा आपको। आज पक्का 1,20,000 से तो कम ही जमा करोगे ना बैंक में, तो 1,20,000 से अगर कम जमा करते हो, एक साल बाद आपको आफ्टर 1 ईयर आपको 1,20,000 मिल जाएगा। 4% पर एनम का इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, लेकिन बैंक बोल रहा है 4% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब हर आधे साल में, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देगा। फाइंड दिस सम, सम मतलब कितना पैसा जमा किए। अगेन ही फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i⁴n, फॉर्मूला यही है। आप बताइए अमाउंट, यानी आज से एक साल बाद 1,20,000, पी पता नहीं कितना जमा किए हैं प्रिंसिपल, यही निकालना है। बैंक देगी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का, नहीं 4% पर एनम है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, तो डिवाइड बाय 2/100, 4 को आधा कर दो। देखो डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ मैं, बट मैं एज अ टीचर आपको पढ़ाने के लिए डायरेक्ट 2 नहीं लिखूंगा, मैं 4/2 लिखूंगा, बाकायदा बताऊंगा कि 4% का आधा किए, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, सेमी एनुअली। कंपाउंडिंग क्वार्टरली बोलते तो 4/4 करते, कंपाउंडिंग मंथली बोलता तो 4/12 करते, एक साल में 12 महीने होते। बात को समझना है, डिवाइड बाय 100 तो आएगा, पावर n, एक साल में अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूँ तो कितने हाफ ईयर होंगे, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं सर, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, सिंपल है, n की जगह 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो सर, p निकाल लो, यहाँ से जो p आएगा, ये जो कैलकुलेशन करने से जो p आएगा, p फॉर प्रिंसिपल, कितना रुपया जमा करना चाहिए, ये आपका कैलकुलेशन आपको बता देगा। लगभग 1,15,340 रुपये कुछ आ रहा है बुक के अकॉर्डिंगली, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक मैं नहीं जानता, लगभग आ जाएगा, थोड़ा बहुत 1-2 रुपया कुछ पैसा आगे पीछे हो सकता है कैलकुलेशन में। तो 115,340 लगभग 1,15,340 रुपये जमा करोगे ना, बैंक आपको इस 4% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट देता है तो एक साल में आपको 1,20,000 हो जाएगा, मतलब 15,000 से वो 20,000, मतलब लगभग 4,660 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल गया, 4,660, 4,660 रुपीज़, इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, ₹8,000, कितना रुपया, 8,000 रुपये, 8,000 एट 10% पर एनम, 10% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, भाई ये हो गया इंपॉर्टेंट वर्ड, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली विल बिकम एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब कितना रुपया हो जाएगा, ये अमाउंट पूछा है, विल बिकम कितना हो जाएगा। फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i⁴n, अगेन फॉर्मूला यही लगाते हैं। अमाउंट बोल रहा है कितना हो जाएगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, आज तो आपके पास 8,000 रुपया है, 1 + आई जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आई जो है आपका कितना परसेंट है बताइए, 10% है, लेकिन मैंने बोला ना कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो 10/2/100 हो जाएगा, 10/2/100 हो जाएगा, 10/2/100 हो जाएगा। पावर में n आएगा, इस पावर के n को समझते हैं, पावर का n क्या होगा इस बात को समझते हैं। ठीक है, पावर में n जो लिखा है पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली विल बिकम एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं सर, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, ये बात आपने को समझनी है। ठीक है, अब एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, ये हो गया। आप यहाँ से फॉर्मूला लगाइए तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो निकल जाएगा, कैलकुलेशन बहुत आसान है, 8,000, ये बनेगा 1 + 5/100 0.05 1.05 टू द पावर 2, ये कैलकुलेशन आपको सबको करने आता है, 1.05 का पावर 2 कर लीजिएगा, और अमाउंट 8,000 मल्टीप्लाई करना, तो अमाउंट निकल जाएगा 8,820। भाई 8,820 मतलब आपने जमा कितना किया था, बोलो, आपने जमा किया था 8,000 और मिला कितना, 8,820।
अच्छा, कभी कभी ना इसमें ऐसा पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताने के लिए आपको वापस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस लगाने की बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई आपको जितना पैसा बैंक से मिला और कितना आपने जमा किया था उसका डिफरेंस जो है वही तो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपने जमा 8820 आपको मिला और जमा किया था 8000 रुपया, तो आपको क्या मिला, 820 रुपया मिल गया। 820 रुपये मिला आपको इंटरेस्ट, एज एन इंटरेस्ट मिल गया आपको 820 रुपीज़ इन अ ईयर, 1 ईयर, एक साल में। तो बच्चे लोग, मैंने भी इस आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा बताया। आने वाली क्लासेस में इसके और आगे के फंडे आपको बताऊंगा मैं, तो बने रहिए हमारे साथ बच्चे लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।